हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारे इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक करना है दैट इज़ वर्ब्स। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो वर्ब्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं हमारे सेंटेंसेस के अंदर। सो फर्स्टली, अ वर्ड दैट इज़ यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट्स। जैसे कि वर्ब्स हम उनको बोल सकते हैं जो हमें किसी चीज़ के होने के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से अगर कोई चीज़ है वो हो रही है, जैसे कि या फिर एग्जिस्ट करती है वो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया है, जैसे कि वी ब्रिंग हैपन, या फिर कुछ हो गया, बी और डू, या फिर कुछ करना है। ये वर्ब्स हम उनके लिए यूज़ करते हैं। तो वर्ब्स हमें 3 टाइप्स ऑफ एक्शन जो है हमें एक तरीके से शो करती हैं, जिनको हम ये बोलें कि 3 टाइप्स उनकी हैं आगे। तो सबसे पहले वर्ब्स शोज एक्शंस। तो वर्ब सबसे पहले क्या शो करती हैं, हमें एक्शन शो करती हैं कि किस जो काम जो वर्क हमारे पास हो रहा है उसके बारे में हमें नॉलेज देती है। सेकंड वन इज वर्ब शोज स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, इसके अंदर हमारे पास वर्ब्स क्या करते हैं, नाउन्स के बारे में हमें इंडिकेट करते हैं कि किस तरीके के जो नाउन्स हमने हमारी सेंटेंस के अंदर उनको यूज़ करना है। जो नाउन हमने इसके अंदर यूज़ करने हैं, जैसे कि इज़, एम, आर, इस तरीके के नाउन जो हम यूज़ करते हैं, तो दैट शोज वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग। थर्ड हमारे पास आता है ऑनरशिप। ऑनरशिप के अंदर हमारे पास में आती है, ओनरशिप के अंदर हमें पता लगता है कि हमारा जो वर्क है वो किस तरीके से कब हो चुका है, या फिर अभी वो इस टाइम के अंदर हो रहा है हमारे पास में। तो ये 3 थिंग्स हैं हमारे पास में जो वर्ब हमें शो करता है। तो एक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, वी यूज डू, डज एंड डिड टू टॉक अबाउट द एक्शंस। तो जो हम एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, जो यूज़ करेंगे वो वर्ब्स कौन से होते हैं, दैट इज़ डू, डज एंड डिड, जो हमें ये हेल्प करते हैं हमारे सेंटेंस को बनाने में। इसमें से हमें डू और डज जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं यूज़ टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर डन रेगुलरली। ये डू और डज जो हैं हम उन सेंटेंसेस के लिए, उन बातों के लिए हम यूज़ करते हैं जो रेगुलरली जो एक्शन है उन बातों के अंदर जो हो रहा है रेगुलरली होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास में, द बॉयज डिड वेल इन द टेस्ट। अभी देखिए, क्या ये सेंटेंस जो है एक रेगुलर सेंटेंस है। द बॉयज डिड इज अ वर्ब हेयर, वर्ब फॉर एक्शन। वेल इन द टेस्ट, कि बॉयज ने टेस्ट में अच्छा किया था, यानी कि ये एक पास्ट फॉर्म हो चुकी है। अब हम यूज़ करते हैं डू और डज को रेगुलर फॉर्म के लिए, रेगुलर सेंटेंस की फॉर्म में, जिसमें हमारा जो वर्क है वो रेगुलरली हो रहा है। सेकंड हमारे पास में आता है वर्ड्स। वर्ड्स लाइक एम, इज एंड आर, ये जो हम यूज़ करते हैं नाउन्स, ये एक्सप्रेस करने के लिए द स्टेट ऑफ बीइंग नॉट एक्शन। तो ये जो हम यूज़ करते हैं नाउन्स को हमारे एक्सप्रेसिव फंक्शन के लिए, एक प्रेजेंट फॉर्म के लिए, ना ही किसी एक्शन के लिए। और इनमें जैसे कि यहाँ पे एक बताया है कि टू बी, ये जो वर्ब है, एंड आर, ये हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रेजेंट सेंटेंस के लिए। जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हों तो उनमें हम इनको यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास में कि इस एम आर को हम कैसे यूज़ करना है। ही इज़ अ डॉक्टर, इज़ अ वर्ब हेयर। ओके, तो ये हमें यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग, जो चीज़ है एक्चुअली में है, दैट इज़ ही इज़ अ डॉक्टर, कि वो डॉक्टर हैं। थर्ड हमारे पास में आता है वर्ड्स हैज़, हैव एंड हैड। ये इस तरीके के जो वर्ब्स होते हैं ये हमें शो करते हैं ऑनरशिप, यानी कि इंडिकेट करते हैं हमारा जो वर्क है वो कब हुआ, कैसे हुआ, उन चीज़ों को, यानी कि एक तरीके से ऑनरशिप आ जाती है, किसने किया, किसके ऊपर डिपेंड कर गया कोई वर्क जो है, किसने किया, कैसे किया, दैट थिंग। और इनमें से जो हमारे पास हैज़ और हैव है, इनको हम यूज़ करते हैं नॉर्मली स्पीक अबाउट नॉट।
तो हैज़ और हैव को हम यूज़ करते हैं जो हमारी चीज़ अभी अभी हुई है उन चीज़ों के बारे में, यानी कि एक तरीके से हम प्रेजेंट का एग्जांपल ले सकते हैं कि जो प्रेजेंट में जो चीज़ हुई है उसी की ऑनरशिप के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं हैज़ और हैव को। जैसे कि एग्जांपल है शी हैज़ लॉन्ग हेयर, यानी कि उनके पास में लंबे बाल हैं, तो वो अभी भी हैं और ये उनका ऑनरशिप है कि किसके पास है। तो इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास में हैड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? हैड हम ऑनरशिप के लिए यूज़ करते हैं। कब करते हैं? जब हमारा कोई इवेंट हो चुका हो, लाइक दैट हैड यूज टू स्पीक अबाउट इवेंट्स दैट हैपेंड सम टाइम बिफोर नाउ, उन चीज़ों के बारे में, उन एक्शंस के बारे में जो अभी से कुछ टाइम पहले हो चुकी हैं, जो अब से पहले हो चुकी है, उन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं हैड। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है समझने के लिए, दे हैड अ पार्टी यस्टरडे, जो आज से जो पहले चीज़ हो चुकी है, यानी कि उन्होंने कल पार्टी की थी या फिर वो कल को पार्टी कर चुके हैं। दैट इज़ कंसीडर इन पास्ट। तो ये जो वर्क है, ये पार्टी जो है वो पास्ट के अंदर हो चुकी है, इसके लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं हैड। अब हम बात करेंगे जैसे कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हमारे पास टू वर्ब्स होते हैं, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, टू वर्ब्स होते हैं। तो वो टू वर्ब्स किस तरीके से वर्क करती हैं? जब हमारे पास में किसी सेंटेंस के अंदर टू वर्ब्स होती हैं तो उनमें से एक वर्ब को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और दूसरे को बोलते हैं मेन वर्ब। इन दोनों का अलग वर्क होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ये सेंटेंस है, आई हैव स्पोकन टू हिम। तो इसके अंदर देखिए हैव दिस इज, यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है, और स्पोकन दिस इज ऑल्सो वर्ब। बट इनमें डिफरेंस क्या है कि हैव वाली ये जो वर्ब है हमारी, ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प कर रही है। स्पोकन मेन वर्ब का मतलब, यानी कि जो हमारा सेंटेंस है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो दिस इज मेन वर्ब। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास में, जैसे कि देखिए, शी हैज़ गॉन स्विमिंग। शी हैज़ गॉन स्विमिंग, हमारे पास यहाँ पे टू वर्ब्स हैं। इनमें से फर्स्ट है हमारी हेल्पिंग वर्ब दैट्स हेल्प टू कंप्लीट द सेंटेंस, एंड सेकंड वन इज द मेन वर्ब, जो हमारा पूरा जो सेंटेंस जो डिपेंड करता है हमारे मेन वर्ब के ऊपर, दैट इज गॉन, यानी कि वो स्विमिंग के लिए जाने, हाँ जी, वो स्विमिंग के लिए जा चुकी है। तो यानी कि ये यहाँ पे मतलब कि हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनके अंदर हम यूज़ करते हैं टू वर्ब्स को। उनके अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, टू वर्ब्स होते हैं, उनमें से हम एक को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हमारा मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर तो हमारे पास बहुत से आ सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दूँ, इज, एम, आर, ऐसे कुछ जो डू, डस, ये जो सारे के सारे हमने अभी जो वर्ब्स पढ़े हैं, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। और मेन वर्ब जैसे कि ये, जिनके ऊपर हमारा जो सेंटेंस है वो वर्क करता है। सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो ऐसे वाले वर्ब्स होते हैं उनको हम मेन वर्ब बोलते हैं। ओके, थैंक्स।